Welcome back to Aspire Functioning Classes, and here we have another important question from the exercise 8.2. तो बच्चों ये है 7th नंबर क्वेश्चन ऑन द कोड बुक, राइट? तो इस क्वेश्चन में ना बच्चों आपको सिंपल सबसे पढ़ना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक अ फिगर आउट ऑफ इट। तो इसमें हमको कुछ इस तरीके से बोलना है कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है एबीसी। हमने बोला ठीक है, तो इसको हमारे आगे कर लेते हैं ए बी सी इन सच अ वे कि सी से आपका क्या बनना है, राइट एंगल। हमने बोला ठीक है बच्चों, राइट ट्रायंगल के ना एक बार अच्छे याद रखना, जिस कॉर्नर पे आपका राइट एंगल बनता है उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो आपकी हाइपोटेनस होगी। ऑलराइट, तो इस साइड को हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस लेकर हाइपो से इंडिकेट करना हूँ। एंड फन फैक्ट कि हम तो यहाँ पे पहले से खुद है हाइपोटेनस है आपकी ए। ऑलराइट, अब वो बोलते हैं कि एम एबी का मिड पॉइंट है, लेट्स से कि ये एम मिड पॉइंट है और यहाँ से लाइन पास हो रही है इन सच अ वे कि वो एसी को बाइसेक्ट कर रही है डी एंड वो लाइन भी यहाँ पे क्या है, बीसी के पैरेलल। ओके, ये भी गिवन है, ठीक है। तो फिर हमको यहाँ पे ये सारी चीजों को यहाँ पे शो करना है। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एमडी परपेंडिकुलर एसी एंड सीएम इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम। तो बच्चों अगर आपने क्वेश्चन को समझ के फिगर बना लिया है तो वो बहुत बड़ा काम आपका आ जाएगा, यहाँ पे हो चुका है। रीजन क्योंकि अगर आपने फिगर बना लिया है ना, तो आप बहुत कुछ आपने फिगर को देख के भी समझ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करेंगे कैसे, तो मैं देता हूँ फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्रूव करता है इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। ओके, क्या ये मैंने आपको एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ एबी। ठीक है, एम से मिड पॉइंट ऑफ एबी और एम से लाइन पास हुई है एमडी, इंप्लाइज दैट एमडी पैरेलल टू बीसी। ये हमको क्वेश्चन में गिवन कि एम से एक लाइन को अपने पास करता है, ठीक है, जो कि एबी के क्या हो, एबी के है ना, एबी का एम है मिड पॉइंट हो गया और वो बीसी के क्या होगी, पैरेलल होगी। मतलब बोला ठीक है। तो मतलब जब भी कभी ऐसा नहीं आता है इसीलिए ट्रांसफर में है ना, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से आपने लाइन पास करी है सच अ वे कि वो सेम साइड है, पैरेलल है, तो बच्चों को हार्ट से क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। कौन सा थ्योरम है, कम ऑन सोचो सोचो जल्दी सोचो, ये थ्योरम है आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, अगर आपको जो नहीं पता है वापस से मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेक आउट कीजिए एंड डू अंडरस्टैंड। सो हम यहाँ पे लिखेंगे according to the converse of mid point theorem. Okay, according to the converse of midpoint theorem, you can say that D, you know, D is the midpoint of CD. Sorry, D is the midpoint of AC. So AB equals to CD. क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है AC को। ओके, therefore D is the midpoint. D is the midpoint of AC. Alright, ये कितना इजी था, सिंपल सा है। लेकिन हम जब आप कन्वर्स नो जो भी हम यहाँ पे लॉजिक यूज करते हैं, थोड़ा यूज करते हैं, तो उसको ना यहाँ पे स्टेटमेंट जरूर लिखें। ओके, डोंट फॉरगेट दिस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, छोटा सा था, इजी था, तो थोड़ा याद नहीं होगी तो ये पक्का बन गया होगा। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना है एमडी और परपेंडिकुलर ऑन एसी। ये जो हमारा एमडी है वो एसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है पर कोई बात नहीं, आई एम हियर। बच्चों आपको ना ये वाला लॉजिक जरा वापस से याद करना। लॉजिक क्या था, लॉजिक ऑफ ट्रांसवर्सल है, राइट? कि अगर आपके पास पैरेलल लाइन है, जैसे हमको यहाँ पे पैरेलल लाइन दी है, इसको मैंने एम और यहाँ पे मैं इसको बी बोल देता हूँ, बी के लिए, और इसको मैं बोल देता हूँ कि ट्रांसवर्सल, जैसे कि ए। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी एंड इसको मैंने नाम दिया डी। ओके, तो आपको याद होगा हमको ना बहुत अच्छे से सिखाया गया है। तो जब भी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं तो मतलब की जरूरत नहीं है, ऑलराइट, आपको कुछ खास एंगल्स की जरूरत। तो यहाँ पे जो एंगल की मैं बात करने वाला हूँ
that will be this angle and this angle, क्योंकि यही सेम कुछ आप अपने फिगर को यहाँ में रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो इसको मैं देखिए आप देता हूँ एंगल ए, कैपिटल बी है, स्मॉल का है एंगल बी। तो बच्चों एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, इसको पता है प्लीज कमेंट बिलो। ओके, जिनको नहीं पता है ये बता देता हूँ बच्चों, ये प्रॉपर्टी चलाती है आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल से। सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, चलिए समझ लेते हैं। ये देखिए लाइन 1, ये लाइन 2, ओके 11 दिख रहा होगा, जैसे कि लाइन 1 वो क्या होगा आपका लाइन 2। तो बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर दोस एंगल्स जो अपने अपने लाइन में सेम पोजीशन पे बनते। ओके, मतलब लाइन 1 और लाइन 2 को ध्यान से देखेंगे, एकदम ट्रांसवर्सल है, दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के राइट साइड बन रहे हैं और दोनों एंगल अपने अपने लाइन के रिस्पेक्ट में अपर साइड पे बन, राइट। तो उन दोनों की पोजीशन अपने अपने लाइन के हिसाब से जैसी है सेम। तो इस टाइप के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो इस फिगर का एग्जाम्पल्स आपका 3 नंबर पे जरूर लेंगे, ऑलराइट। तो सेकंड पॉइंट जो हमको प्रूव करना है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये टू प्रूव हियर एमडी परपेंडिकुलर ऑन एसी, एमडी परपेंडिकुलर ऑन एसी। ओके, सो सेकंड कौन प्रूव कर रहे हैं, एस एमडी, एस एमडी पैरेलल है इसके बीसी के, एस एमडी पैरेलल टू बीसी एंड जो मेरा एसी है एस आर ट्रांसवर्सल, ठीक है, शॉर्ट कर रहा हूँ ट्रांस, therefore angle ADM, angle ADM, therefore angle ADM equals to angle ACB, equals to angle ACB, alright। इसको मैं कुछ दे देता हूँ जिसके पर कुछ नंबर वन। ओके, लॉजिक क्या है मेरा, लॉजिक है मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, मैं शॉर्ट में लिखा है बच्चों। तो सर इससे फायदा क्या है बच्चों, हमको ये प्रूफ करना है एमडी परपेंडिकुलर ऑन एसी। जब भी कोई एक लाइन सेगमेंट या लाइन से दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, वी नीड टू प्रूव इट बाय प्रूविंग कि उनके बीच में जो एंगल है कितने का बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। हमने और ठीक है, अब क्या किया जाए, ऑलराइट, एज गिवन में क्या था, गिवन में था कि एसीबी हमारा क्या है, एंगल एसीबी हमारा क्या है 90 डिग्री। ये हमको गिवन था क्योंकि एंगल सी हमारा क्या था, राइट एंगल था। तो रिलेटिव का होता है, रेसिप्रोकल का होता है। ओके, सो विद दिस therefore angle ACB equals to angle ADM equals to 90 डिग्री। तो बेसिकली मेरे को ना ये चीज यहाँ पे प्रूव करनी है। तो मैंने क्या बोल दिया सर, मेरा ADM भी 90 और ACB भी मेरा क्या हो गया 90। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, अगर हम पॉइंट डी पे ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट डी में ना बच्चों आपके दो एंगल होंगे, एक सेक्टर यहाँ से भी बनेगा, एक यहाँ से भी बनेगा। एट पॉइंट डी एंगल ADM इक्वल, नॉट इक्वल सॉरी, प्लस एंगल CDM, एंगल CDM इक्वल कितना होगा हमारा, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये वाली प्रॉपर्टी आपकी लीनियर पेयर, ओके। तो ये वापस से रिकॉर्ड कीजिएगा, अगर आप यहाँ नहीं है तो मेरे बेसिक वीडियोस को जरूर देखिए, उससे मैंने बहुत समझाया कि लीनियर पेयर क्या होता है, राइट। तो अगर किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं तो वो दोनों करके क्या करेंगे, लीनियर पेयर का, ऑलराइट। तो ये शॉर्ट में से तो एडीएम हमारा पता है, एडीएम हमारा है 19, सीडीएम हमको नहीं पता, तो सीडीएम हमने के लिए पता तो हमने से छोड़ दिया है। नाउ यू नो कि ये जो 90 है वहां पे क्या होने वाला है, ट्रांसपोज होने वाला है। तो सीडीएम हमारा कितना आएगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो सीडीएम हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो एडीएम हम जो प्रूव किया था इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ऑलराइट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3,
from equation second and third, from equation second and third, एंगल ADM और CDM दोनों क्या है हमारे 90। बच्चों मैंने इसको भी 90 प्रूफ कर दिया है और इसको भी 90 प्रूफ कर दिया है। और जब भी ऐसा कि हम प्रूफ कर सकते हैं तो वी कैन से दैट कि MD जो है वो इसी पे क्या है परपेंडिकुलर है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सॉरी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड angle ADM angle ADM equals to angle CDM equals to 90 degree therefore MD therefore MD perpendicular on this क्योंकि दोनों साइड हमने 90 डिग्री यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया एंड ऑफ लाइफ साइकिल का। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा क्या करना है क्या कैसे। ना मूविंग टू दी थर्ड पार्ट। अब पता है थर्ड पार्ट में ना हम लोग बताएं CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो इसके ना हमको CM में जोड़ना है। सो लेट्स जॉइन CM। ओके बच्चों तो मैंने CM को इस तरीके से यहाँ पे जोड़ दिया कि आपको जीवन हो कि आप वो छोड़ रहे हैं। तो हमको प्रूव करना है कि CM है वो हमारे एम के बराबर है और हाफ ऑफ AB है। चलो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये है सो फॉर द थर्ड पार्ट हमको पता है कि M हमारा मिड पॉइंट है S एंड इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए मैं बच्चों मिड यूज कर रहा हूँ किसका है हमारा AB का। अगर ये ऐसा है तो वी कैन से दैट इसका मतलब है व्हाट इम्प्लाइज कि जो हमारा BN जो हमारा BM है इसके बराबर है हमारा एम के बराबर है नो क्योंकि अगर वो मिड पॉइंट जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है तो अपने यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ होना चाहिए। ठीक है ऑलराइट ये हमने कर लिया। अब देखिए वो बच्चों हमको ना यहाँ पे CL को MA से इक्वल करना है एंड फॉर दिस मुझे लगता है कि हमको वहाँ पे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ओके तो इतना करने के बाद in triangle ADM in triangle ADM and triangle CDM and triangle CDM ओके इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आई होप कि आप कॉम्प्लेक्स से काफी फैमिलियर होंगे एंड बिफोर नो कि आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें आप पहले से ना अपने माइंड डिटरमाइन कर दीजिए आप किस क्राइटेरिया से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। ओके तो मेरे पास साइड है एंगल है ऑब्जेक्टिव साइड एंगल साइड से उसको प्रूफ करने वाला हूं। तो व्हाट कैन से ऐसे हियर द सर DM इक्वल्स टू MD क्योंकि दोनों आपस में क्या है यहाँ पे कॉमन है। ओके दोनों के पास आपको DM मिल जाएगा। एंगल ADM एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल CDM ईच 90 डिग्री। ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड अपन ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये तो प्रूफ किया ना कि D मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट है AD इक्वल टू क्या होगा CD हो जाएगा एंड AD इक्वल्स टू CD। इसमें क्या कहते हैं हम प्रूफ कर लिए। ऑलराइट जैसे आपने ये किया तो साइड एंगल साइड से ये हो जाएगा तो हम तो सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ADM congruent to triangle CDM with the help of side angle side criteria। तो ये करना जरूरी क्यों था? ये करने से ना बच्चों हम ये बोल सकते हैं it implies that CM equals to MP implies that CM equals to NF। फर्स्ट वन क्या करेंगे यहाँ पे CP से इसको जब बोल देंगे तो इतना हो गया। इक्वेशन थ्री हमारी हुई है। इक्वेशन फर्स्ट को ऑलरेडी कर चुका है सेकंड हो गया थर्ड हो गया। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ इसको मैं अभी क्या नाम दे देता हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर 4। तो ऑलराइट BN जो है MN के बराबर है ठीक है CM भी MN के बराबर हो गया। तो हमको जो फर्स्ट पार्ट देखा था CM इक्वल टू MN ये हमारा हो जाएगा और आप प्रूफ करना है जो डिफरेंस से एस EB जो है बच्चों ये पूरी लाइन सेगमेंट देखिए का ओके वो ना दो हिस्सों से मिलके बना है कौन कौन से MA प्लस BM। ओके तो BM प्लस BM प्लस MA। ओके अब क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या है इक्वल भी तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि AB इक्वल टू MA प्लस MA।
ओके, एम एफ प्लस एम ए क्यू, सिंस बी एन जो है वो एम ए से क्या है, इक्वल है। तो जब इस कोऑर्डिनेट से मैं ये करता हूँ ए बी इक्वल्स टू 2 एम ए, या बिल्कुल बोल सकता हूँ। एंड अगर मैं इस 2 को यहाँ पे ट्रांसपोज किया बच्चों, तो क्या ये हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू एम ए बन जाएगा? एग्जैक्टली सर, ये बन जाएगा। तो इसको मैं लेता हूँ इक्वेशन नंबर 6। ऑलराइट, तो बच्चों देखो, अगर मुझे जो पार्ट पॉइंट प्रूव करना है, तो ये मेरा फंक्शन 4 और 5 से होने वाला है। ऑलराइट, तो इस चीज को बच्चों मैं कहां से यहां तक कहना हूं, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5th. From equation 4th and 5th, I can say that Cn equals to Ma equals to half of Ab. Alright, and this will be the proof. So, अच्छा क्वेश्चन था, फिट एंड लीड डिजर्व भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।